आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा गया है क्लास 10th का। क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 213, 205, 197 डैश 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 लास्ट टर्म 37 है। इस एपी का बोल रहा है कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि एपी में टोटल टर्म कितने हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दे रखा है। तो हम जानते हैं कि एपी का जो ए होता है यानी कि पहला टर्म वो कितना है 213। अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस का तो कॉमन डिफरेंस हमेशा होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो d इक्वल्स टू आ जाएगा -8, क्योंकि 205 में से अगर माइनस करेंगे 205 माइनस 213 तो -8 आंसर आएगा। यहाँ से हम nth टर्म निकाल लेते हैं। ये जो tn इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, tn इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn को हम लोग nth टर्म बोलते हैं। या अगर लास्ट टर्म है nth टर्म मेरा, तो इसको हम लास्ट टर्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn कोई भी टर्म हो सकता है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म। तो हम मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म दे रखा है कितना 37, क्योंकि तभी हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा पूरे एपी में जब हम इसको लास्ट टर्म मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना दे रखा है 213 प्लस एन का वैल्यू तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, और डी का वैल्यू कितना है -8। यहाँ से निकालते हैं 37 इक्वल्स टू 213 हो गया, -8 इंटू एन -8n, -8 इंटू 1 +8। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो 8n को अकेला कर लो, 8n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 213 प्लस 8 माइनस 37। तो यहाँ से 8n इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा 213 प्लस 8 221, और 221 माइनस 37 करेंगे तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 1, 11 माइनस 3 क्या हो जाएगा 8, यहाँ 1, 184। तो ये क्या हो जाएगा 184। यहाँ से अगर हम 8n बराबर 184 आया तो n बराबर क्या आ जाएगा 184/8। 8 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 23 टाइम्स में ये कट जाएगा, और n का वैल्यू मेरा क्या आ गया 23। यानी कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23 टर्म्स है। अब 23 टर्म्स में जो मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे वो कौन सा होगा 12th टर्म होगा, क्योंकि 12 इधर 12 इधर, बीच में क्या हो जाएगा एक 11 इधर 11 इधर, बीच में एक हो जाएगा 12 टर्म। तो उसको निकालते कैसे हैं, तो nth टर्म ऑफ एपी n इक्वल्स टू 23। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, आगे बताएंगे एक वेट। मिडिल टर्म इक्वल्स टू होता है n+1/2th टर्म। कहने का मतलब n मेरा कितना निकला, n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितना निकला 23। तो 23 + 1/2 इक्वल्स टू 24/2, मतलब क्या हो गया 12th टर्म मेरा मिडिल टर्म होगा इस फॉर्मूला से। और हम जानते हैं कि T12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 12 - 1 इंटू डी, यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस 11 इंटू -8। a का भी वैल्यू डाल देते हैं, a कितना है 213 और -88। तो 213 में से 88 को अगर हम माइनस करेंगे तो 13 - 8 क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 1, 10 - 8 क्या हो जाएगा 2, 1, यानी कि 125 जो है मेरा 12th टर्म जो कि मिडिल टर्म होगा इस एपी का।